आज हम श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथा रूप में तो अध्याय 17वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये श्लोक में जो कर्म सिद्धांत जो है, कर्म जो हम कार्य करते हैं, उसका प्रतिफल क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। सकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये समझना मनुष्य को बहुत आवश्यक चीज है। जैसा हमें कार्य करना चाहिए भौतिक जीवन में, इसके बारे में ऐसा आप क्या कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं, उसके बारे में कौन सा स्थिति में हमें कार्य करना चाहिए, इसके बारे में कृष्ण बता रहे हैं। इसका चर्चा करें। पहले जो बताया सिद्धांत ही फिर एक बार यहाँ पर दोहरा रहे। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा कर रहे थे। ये अध्याय का मुख्य अंश तो 13वां श्लोक में बताया गया है। चातुर्वर्णमया सृष्टिम गुना कर्म। ये नियम जो है भौतिक जीवन में समाज का नियंत्रण के लिए, ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुना कर्म बहुत ही आवश्यक चीज है। ये सिद्धांत को हमें सर्वकाल सर्वावस्था में याद रखना चाहिए। ये चारों वर्ण उनका गुणों के अनुसार, उनका कार्यों के अनुसार, गुणा और कर्मा के अनुसार विभाजन किया गया। इसलिए कृष्ण बताते हैं कर्मणो ही अभिबोधव्यम। सचमुच में कार्य कर्म क्या है, बोधव्यम चा विकर्मणा। विकर्मणा मतलब जो कार्य करने से मना किया गया है, वो है विकर्म। यह समझना मानव जीवन का बहुत ही आवश्यक चीज है। मानव जीवन में जीवन को व्यतीत करने वाला जीवात्मा को करने वाला कार्य क्या है, न करने वाला कार्य क्या है, यह समझना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति है समाज में, जो नागरिक रहते हैं, वो नागरिक जो नियमों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने वाले लॉफुल सिटीजन, नागरिक, शासन को पूर्ण तरीके से पालन करने वाले नागरिक जो रहते हैं, उन्हें शासन क्या है वो समझना जरूरी है। उनको समझ में आता है कि जो कार्य करने से शासन का उल्लंघन होगा वो समझते हैं। जो कार्य करने के लायक है, जो कार्य करने के लायक नहीं है, वो शासन के विरुद्ध है, ये अनुशासन है, वो जानते हैं। जो बुद्धिमान नागरिक होते हैं, वो शासन के अनुसार अपना कार्य का निर्वहन करते हैं। जो शासन के विरुद्ध कार्य कौन करते हैं, जो व्यक्ति क्रिमिनल है, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, उसे तो भौतिक जीवन में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, उसे उसका फल भोगना पड़ता है। मनुष्यों से निर्वाहन करने वाले ये शासनों को उल्लंघन करके व्यक्ति बच सकते हैं थोड़ा बहुत। भौतिक जीवन में हम कोई शासन का उल्लंघन करें तो कभी कभी हम बच जाते हैं, लेकिन जो प्रकृति के विरुद्ध अपना कार्य करने वाले व्यक्ति भगवान के दृष्टि से बच नहीं सकते। परमात्मा सबके हृदय में वास है, तो हमारा सोच भी जान सकते हैं। हम भौतिक जीवन में पुलिसों से या व्यक्तियों से बनाए गए शासन का उल्लंघन करके बच सकते हैं,
लेकिन भगवान का शासन जो है, भगवान के आंकों से हम बच नहीं सकते। ये दुस्साध्य है, क्योंकि भगवान स्वयं अपना हृदय में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषार्जुन तिष्ठति। भगवान अपना हृदय में अनुमंता उपद्रष्टा। वो हमारा हृदय में स्थिर होकर हम जो भी कार्य कर रहे, जो भी सोच रहे, वो भी वो देख ले रहे। और वो करने के लिए अनुमति भी खुद दे रहे हैं, अनुमंता। जो व्यक्ति चोर हैं, वो कुछ संघ विद्रोह का कार्य कर रहे हैं, वो भी परमात्मा की अनुज्ञा के बिना नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। हम सबको ये पता होगा, हम कभी-कभी कुछ अच्छा कार्य नहीं करने को चाहते, अच्छा कार्य नहीं कर रहे। अपना हृदय में ऐसा सुने आते हैं, ये नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। लेकिन परमात्मा की अनुज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बहुत ही हट करते कि ये करना ही है मुझे, तभी भगवान कृपा से वो अनुमति दे देते हैं। वो अनुमति देते हैं और बोलते हैं नहीं करने का चीज़ है, लेकिन तुम करने के लिए हद करे, तो कर लो, लेकिन इसका पर्यवसान भी भोगना पड़ेगा। ये भौतिक जीवन में चलते आ रहे हैं। भगवान स्वयं कुछ संघ विद्रोह कार्य करने के लिए, विकर्म करने के लिए सैंक्शन नहीं देते हैं। लेकिन हम पूछते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे हद करते हैं। तभी भगवान उसका अनुमति देते हैं। लेकिन जो भी तुम क्या कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मणा दैव नेत्रेण। जो भी कोई कार्य ऐसा करते कि हम जिद करते करने के लिए, भगवान फिर अनुमति देते, तो हम जिद कर रहे थे, इसीलिए उसका पर्यवसान भी हमें भोगना पड़ेगा। इसी के अनुसार हमें कई विभिन्न तरीका के शरीर मिल जाते हैं। यही भौतिक जीवन में होते आ रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है, कर्मणा दैवनीत्रेण जान्तुर्देहोपपत्ते। जान्तु जीवात्मा है, हमें कई तरीके का शरीर मिल जाता है। हम देखते हैं, हमारा कभी मंदिर जाते, कहीं बाहर जाते, तो हम देखते कई तरीके का लोग, स्त्रियां, पुरुष, माता जी सन, प्रभु जी सन, सब लोगों का शरीर का निर्माण भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से एक ही तरीका का होता है, लेकिन एक नहीं होता, भिन्न होता है। इतना भिन्नता क्यों है? हम देख सकते हैं अपना रूप, रेखाएं डिफरेंट होते हैं। हम सब मनुष्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतना तरीके के शरीर क्यों है? केवल मनुष्य समाज में ही नहीं है। जंतु समाज में भी यही है, पक्षी समाज में भी यही है। क्यों हो रहे हैं सब? कर्मणा। हमारा व्यक्तिगत रूप से जो काम में कर्म में नियुक्त हो जाते हैं, कर्मणा दैव नीति। ये शासन के बारे में हमें पता नहीं। हम कई बार ऐसा दुर्भाग्यवश अज्ञान से ऐसा कार्य करते हैं, उसका पर्यवसान क्या होगा, वो हम सोचते भी नहीं। इसलिए हमें कई तरीके का शरीर स्वीकार करना पड़े। कई परिस्थितियों में, कई उपाधियों के
माध्यम से हमें कई शरीर लेते हैं, कई उपाधियों को अपनाते हैं। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों को ये अभ्यास देना बहुत आवश्यक है। जैसा कृष्ण आरंभ में बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुना कर्मा विभागसा। 4 तरीके के लोग, हम्म, उनके गुणों के अनुसार, हम्म, उनका कई कार्यों में नियुक्त होने का शिक्षा देना चाहिए। गुना, गुण का अर्थ है व्यक्ति का स्वाभाविक स्थिति। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, कोई एक तरीका का उपाधि लेने के लिए हम संसिद्धता व्यक्तिकरण करते हैं। पहला हमारा प्रावीण्यता का परीक्षा लिए जाते हैं। कोई जॉब करने के लिए जाते तो इंटरव्यू होते हैं ना, और देखते हैं कि हम वो कार्य करने के लिए क्वालिफाइड है नहीं है, अर्हता है हमें नहीं है। अगर हम इंजीनियर जैसा काम करना चाहते तो वो पहला हमारा ज्ञान को परीक्षा करते हैं। इंजीनियर जैसा हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही लायर जैसा काम करना चाहते हैं, नहीं तो जो भी कार्य करना चाहते तो उनका गुण और उनका क्वालिफिकेशन अर्हता देखा जाते हैं। वैसे ही हमारा गुणों के, हमारे स्वभाव के अनुसार कई कार्य करते हैं। हमारा गुण के अनुसार, उसी के अनुसार गुना कर्म विभाग, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन कोई भी वन में स्थित हो, अपने गुण के अनुसार कोई भी वन में स्थित होते हैं, उसे पूर्ण तरीका से करने के लिए उसका वो गुण का कर्तव्य हो, कर्म का कर्तव्य को ठीक से पालन करने, वर्ण का कर्तव्य को ठीक से पालन करने के लिए हमें शिक्षा का आवश्यक है। और उसका मार्गदर्शन कौन करते हैं? सचमुच में कहते हो, ये तो पिता है। पिता मार्गदर्शन करते हैं। पिता, राजा, शासन, गवर्नमेंट, ये मार्गदर्शन करना चाहिए। जो बड़े रहते हैं घर में, जो गुरु रहते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए गुरु का आवश्यकता बहुत जरूरी है। गुरु न सा गुरु न सत पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनूना स सस्यात्, नमोच्येत यस्मुपेत्य मृत्युम। आजकल जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आजकल उनको इसका ज्ञान नहीं है। हमें बहुत सारा गुरु रहते हैं। कई लोग पिता समान होकर कई ज्ञान देते हैं। बंधु, परिवार, पति, कई लोग हैं, कई गुरु हैं, कई पिताएं हैं, कई माताएं हैं, कई पति हैं, कई पत्नी है। ये सब लोगों को ना जीवन लक्ष्य क्या है वो पता नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अगर आपको जीवन जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, वो पता नहीं है तो आप गुरु बनने का योग्य नहीं है। गुरु ही नहीं, आप पिता भी नहीं बन सकते हैं, माता भी नहीं बन सकते। जननी न सस्यात। तो पहला ये समझना जरूरी है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? नमोचेत या समुपेत मृत्युम। समुपेत मृत्युम, हमें ऐसा व्याधि है मृत्यु। हम सबको एक दिन तो शरीर को त्याग करना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। हम लोग इतना सारा
प्लान्स बनाते हैं आनंदवश जीवन को व्यतीत करने के लिए, लेकिन हमारा प्लान में मृत्यु को कैसा पार करना, मृत्यु पे विजय कैसा प्राप्त करना, मृत्युंजय कैसा होना, ये नहीं है। सचमुच में तो मृत्युंजय होना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हमें पता नहीं। नमोचेत या समुपेता मृत्यु, कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, इसके बारे में पूर्ण तरीके से बताया गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबसे विनती करते, कई बार बताते, श्रील प्रभुपाद जी ने सब लोगों को बताते कि भगवत गीता को ठीक तरीके से अध्ययन करिए। भगवत गीता को अध्ययन करने से हमें एक ज्ञान मिल जाते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कैसा पा सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं हमारा प्राथमिक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाण दर्शनम, ये हमारा समस्या है। बार बार जन्म लेना हमारा समस्या है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, हम हमारा शरीर को हमारा कर्मों के अनुसार शरीर को पाते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जानतुर देहोपपत्तिः, हमारा कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है। दैव नेत्रेण, भगवान की आज्ञा से, दैव नेत्रेण, हमारा आदिम में दूसरा शरीर पाने का शक्ति नहीं है। हमारा आदिम में थोड़ा बहुत है। कैसा है, जैसा हम जीवन को व्यतीत करते हैं ज्ञान को स्वीकार करके, तो वैसे ही शरीर हमें मिलते हैं। अगर अपना जीवन को कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन को व्यतीत करते हैं मानव शरीर पाने के बाद भी, प्रकृति ऐसा स्थिति बनाते कि आगे जन्म में हम कुत्ता या बिल्ली बनना पड़ेगा। अगर आप देवता जैसा कार्य कर रहे हैं, अच्छा अर्हताओं के साथ, आप अगले जन्म में देवता बन जाएंगे, ऊर्ध्वलोक में प्रकट हो जाएंगे। ये सब भगवत गीता में बताया गया है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति शाश्वत सत्वतः, इस समय में कैसा पता चले, भगवत गीता में होते हैं 14 अध्याय में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, सत्वगुण। अगर सत्वगुण से हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाते हैं। जैसा ब्राह्मण है, जैसा ब्राह्मण के स्तर पर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, सत्वस्था, सत्वस्था का अर्थ क्या है, ब्राह्मण का जीवन। अभी हमें ऊर्ध्वलोक में जाने का अर्हता मिल जाती हो। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वतः, ब्राह्मण के गुणों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, ऊर्ध्वलोक में जाते हैं। जनलोका, महरलोका, तपोलोका, ब्रह्मलोका, सिद्धलोका। कई लोग हैं, लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारा ज्ञान दिया गया है भगवत गीता में। ये ज्ञान पूरा हमें वेदों से मिलते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, रजोगुण से प्रभावित हैं, कुछ उत्पन्न करने का स्थिति है, क्रिएटिव एनर्जी बोलते हैं ना, कुछ करने का, कुछ नया करने का, तो है रजोगुण है। वैसा गुण से प्रभावित हुए व्यक्ति अगले जन्म में कहाँ जाते हैं, मध्यस्था, मध्य लोकम में आ जाते हैं। भूर्भुव स्वाहा, ये मध्य लोक है। जो व्यक्ति ब्राह्मण है उनको गायत्री मंत्र का ज्ञान रहते हैं। ओम भूर्भुव स्वाहा। और जज्ञा गुण वृत्ति, जज्ञा गुण वृत्तिस्था
अधो गच्छन्ति तामसः। तामसः तमोगुण से प्रभावित होने नहीं, जज्ञे, जो व्यक्ति जो एबॉमिनेबल एक्ट ऐसा बोलते हैं ना, जो विकर्म है, पाप कर्म है, वो करने का कार्य नहीं है, उसमें नियुक्त हो जाते हैं, अशुद्ध जीवन को जीते हैं और ऐसा वस्तुओं को खाते हैं कि वो खाने का लायक नहीं है। यज्ञै गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। ऐसा कार्य कौन करते हैं? तमोगुण से प्रभावित होने वाला करते हैं। वो किधर जाते हैं? अधो, ऊर्ध्व, मध्य, अधो, नीचे वाला लोकों में जाते हैं। तल, अतल, विता, क्या है वो? थलातल, वितल, पाताल, रसातल, तल, अतल, वितल, पतल, पाताल, रसातल, तलातल, ये लोकों में जाते हैं। बहुत सारा लोग है। और तमोगुण से प्रभावित वाले ऐसा अधोलोक में जाते हैं, नहीं तो पशु बन जाते हैं। तो हमारा कार्यों के माध्यम से हमारा आगे वाला जन्म को हम खुद बना रहे हैं। कर्मणा, हमारा कार्यों के माध्यम से हम खुद अगले जन्म का होगा निर्धारण करें। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्मणो ही अभिभूतव्यम, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ही दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। हम्म, मूर्खता से कोई भी चर्चा कर सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बोलते हैं लोग कि ये शरीर नष्ट होने के बाद और कुछ रहता ही नहीं है, भस्मीभूतस्य, ऐसा कुछ कहते हैं। वो मूर्खता है। वो नास्तिक वादना बोलते हैं, नास्तिक सिद्धांत। ये शरीर भस्मीपटल होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता। ऐसा भावना को ना कई लोग अपनाते हैं मूर्खता से। भौतिक जीवन के माध्यम से, भौतिक गुणों के, सामाजिक दृष्टिकोण से कई लोग पंडित भी माना जा सकते हैं और प्रोफेसर भी जैसा बोल सकते हैं, स्कॉलर भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको एक ज्ञान नहीं रहते। वो लोग बोलते हैं ये जीवन के बाद कुछ जीवन है ही नहीं, ये शरीर के अंत के बाद पूरा नष्ट हो जाए, लेकिन वो सत्य नहीं है। भगवत गीता का संदेश को हम अपनाते हैं तो हमें समझ में आते हैं। हमें भगवत गीता का संदेश को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम वो स्वीकार नहीं करते तो हमारा मूर्खता हो जाएगा। भगवान स्वयं कहते हैं ता देहांतर प्राप्ति, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, ये देह के अंत के बाद दूसरा देह का प्राप्त होगा। हमारा दैनंदिन जीवन में हमें इसका अनुभव होता है। जैसा दिन में ये हमारा शरीर रहते हैं, रात में हम स्वप्नावस्था में जाते हैं, हमें दूसरा शरीर मिलते हैं। कभी हम सपने हैं, हम इंद्र बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं, कहीं का राजा बन सकते हैं, या कुछ भी और कहीं जाते हैं और वहां पर जाके हम कुछ कार्य करते हैं। हम ऐसा व्यतीत करते हैं कि हम वहां पर का राजा है, वैसा ही कार्य करते हैं। हमें भूल जाते हैं कि हमारा शरीर यहाँ पर है, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक कमरे में सो गया है, ये पूरा भूल जाते हैं। और सुबह उठते ही हम सपने में जो देखा है वो भूल जाते हैं और अपना भौतिक दैनंदिन शरीर में जाते हैं। सच में बोले तो वो भी एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न है। ये दिन का स्वप्न है, वो रात का स्वप्न है, लेकिन दोनों में शाश्वत कौन है?
आत्मा। आत्मा जो है, दिन का कार्य में भी स्थिर है और रात का कार्य में भी स्थिर है। सचमुच में जागरूकता से सुनिए, दिन का जो कार्य है वो भी स्वप्न है, रात का जो कार्य है वो भी स्वप्न है। हम स्वप्न बोल के देखते हैं वो भी स्वप्न है, हम दिन में सच बोल के मान के देखते हैं वो भी सच में स्वप्न है। ये हमारा स्थिति है। हमारा शरीर बदलते जा रहे, दिन में एक है, रात में एक है। जैसा हम दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं, भी हम बच्चे थे, भी हमारा शरीर दूसरा था, लेकिन वो सब भूल गए हम। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे बचपन में दूसरा शरीर नहीं था, ऐसा नहीं है। वैसे ही ये जन्म से पहले भी, ये शरीर के, ये जन्म से पहले भी मुझे शरीर था, अभी भी मुझे शरीर है। तो ये तर्क से हम सोच सकते कि भविष्य में मुझे क्यों नहीं रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है, इंगित ही है। तो भविष्य में हमें शरीर रहेगा, तथा देहांतर प्राप्त है। कृष्ण बताते हैं, कृष्ण इसका पूर्ण ज्ञानी है। मैं ये कह सकता हूँ हाँ ऐसा कुछ शरीर है ही नहीं, लेकिन कृष्ण बता रहे नहीं, शरीर होगा। वो शरीर कैसा उत्पन्न होगा इसके बारे में बता रहे। कर्मणा, हमारा कर्मों के माध्यम से हम जो कार्य करते हैं उसी के अनुसार, हम अगर मूर्खता से तमोगुण के प्रभाव में आकर अपना कार्य का निर्वहन करते हैं तो हमें तमोगुण वाले शरीर मिल जाएगा, बहुत ही विकारी, अस्वीकारित। तमोगुण का शरीर, जहां पर कोई ज्ञान नहीं रहते हैं। ज्ञान के बिना हम देखते हैं कई लोग ऐसा रहते हैं, ज्ञान के बिना जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसा जीवन को व्यतीत करते हैं हमें समझ में नहीं आते, ऐसा जीवन को व्यतीत क्यों करें लोग? क्योंकि वो तमोगुण में है। इसके बारे में भगवद गीता में बताया गया। सत्वगुण के आधार पर, सत्वगुण के प्रभाव से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, हमें उत्तम श्रेणी का शरीर मिलेगा। रजोगुण के प्रभाव से हमें अपना कार्य का निर्वहन करते हैं, तो मध्य लोकों में हमें जन्म लेना पड़ेगा। ये सब शास्त्रों में बताया गया है, हमें स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कृष्ण बताते कर्मणो ही बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः। विकर्मणा का अर्थ है जो कार्य निषिद्ध है, ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं, जो भी कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं वो अशास्त्रीय विवाहेतर संबंध को नहीं रखना चाहिए, ये निषिद्ध है। और मधुपान का सेवन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों से, शास्त्रों से देखा गया तो ये निषिद्ध है। यत्र पापस चतुर्विधा, यत्र पापस चतुर्विधा, पाप कार्य जो है, चार तरीके का पाप कार्य बताया गया कि ये जो चार कार्य जो है पाप का मूल स्तंभ है। अवैहेतर संबंध में जीवन को व्यतीत करना, और मद्यपान, मद्यपान में काफी टीबी आ जाते हैं, वो सेवन करना, मांस भक्षण करना और दूध गिरना, ये चारों निषिद्ध कार्य। स्त्रिया सुना, पानादूते यात्रा पापास चतुर्विधा। स्त्रिया शूना पाना जूता यतस पापास चतुर्विधा, ये चार तरीके के कार्य जो है वो पाप कार्य है। और ये पाप कार्यों में हम नियुक्त हो जाते हैं, ये पाप कार्य के अनुसार हमें शरीर मिल जाते हैं। अगर हम पुण्य कार्य करते हैं, जन्मेश्वर्य श्रुतश्री, उन्नत श्रेणी का परिवार में हमारा जन्म होता है,
उत्तम श्रेणी का देश में ही जन्म लेता है। ये बहुत ही विशिष्ट चीज़ है, समझना बहुत ही आवश्यक है। उत्तम श्रेणी का परिवार में जन्म मिलना, ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलना, शुचीनम श्रीमतीम गेहा योगभ्रष्टो विजायते। ये सब भगवद गीता में बताया गया है। योग भ्रष्टा, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार किया, भक्ति योग को पूर्ण तरीका से उसका निर्वाहन करते हैं कृष्ण भक्ति में, भक्त्या माम अभिजानाति यावं याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान के बारे में जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, भगवान का धाम क्या है, ये सब जानते हैं, उसी के अनुशासन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वो व्यक्ति शरीर को त्याग करने के बाद भगवान का धाम पहुंच जाते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति। ये एक ही है भगवत धाम जाने का स्थिति। अगर हम भक्ति योग को स्वीकार करते हैं, कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन कई कारणवश वो पूर्ण तरीका से, परिपूर्ण तरीका से पालन नहीं कर पाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते हैं जन्म में, फिर भी हमारा अगले जन्म का ये आश्वासन दे आते हैं, शुचीनाम श्रीमतं गेहे। एक ब्राह्मण परिवार में, एक धनिक परिवार में हम फिर प्रकट हो जाएंगे, उसमें जन्म हो जाएगा। शुचीनाम, उत्तम श्रेणी का ब्राह्मण परिवार, शुचीनाम वैष्णव, शुचि, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, सभाभ्यंतर शुचि, सभाभ्यंतर शुचि, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर शुचि। शुचि का अर्थ है ब्राह्मण, मूची का अर्थ है, मूची मतलब कॉबलर, मोची बोलते हैं ना, मोची मोची। बंगाली में एक कहावत है, प्रभुपा जी कहते हैं, शुचि है मुचि है यदि कृष्ण त्याजे। मुचि है शुचि है यदि कृष्ण भजे। जो व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, हर व्यक्ति कोई भी परिवार में जन्मे, मुचि परिवार में जन्मे या शुचि परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, मुचि है शुचि है, मोची काबलर का फैमिली में जन्म लिया, नहीं तो शुचि ब्राह्मण का फैमिली में जन्म लिया। यदि कृष्ण भजे, अगर वो व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाते हैं, कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, मुचि है शुचि है यदि कृष्ण भजे, या शुचि है मुचि है यदि कृष्ण भजे। जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया या काबलर, तो काबलर का अर्थ हम समझ जाते हैं ना, जो पादरक्षाओं का क्या बनाते हैं ना, वो काबलर है। वो कोई परिवार में जन्म लिया, अगर कृष्ण बजे, यदि कृष्ण बजे, लेकिन कृष्ण नाम का जाप करते हैं, भक्तियुक्त सेवा को अपना जीवन में उतार लेते हैं, वो उत्तम श्रेणी का वैष्णव बन जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन वो कृष्ण भजना को छोड़ देते हैं, वो मुची बन जाते हैं, कर्मणा, क्योंकि वो अपना कर्म को त्याग कर दिया। इसलिए चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुना कर्मा विभाग सा, ये इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। एक ज्ञान को सब लोगों को देना बहुत ही जरूरी है।
गुना, पहला पहला चीज है कि सब लोग सत्व गुण को स्वीकार करने का ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। सात्विका सत्वगुण, एक उत्तम श्रेणी का व्यक्ति बनने के लिए सबको अभ्यास देना चाहिए। सत्यम सम दम तितीक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सब लोगों को इसका ज्ञान देना चाहिए। अगर व्यक्ति पशु जैसा जीवन को व्यतीत करते हैं, खाना सोना आहार निद्रा भय मैदुना, ये कार्यों में स्थिर हो जाते हैं, ये कार्यों में स्थिर होके एक पशु का जीवन व्यतीत करते हैं, जैसा कुत्ता बिल्ली जैसा अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वो सही नहीं है। इसलिए कृष्ण यहां पर बता रहे कौन सा तरीका का कार्य हमें करना चाहिए। कर्मणो ही अभिबोधव्यम, हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है। मूर्खता से कुछ भी करो कुछ नहीं होता, सब कुछ एक है, ये नहीं है। देखिए शूद्र, शूद्र के लिए भी अपना कर्तव्य का निर्देशन दिया गया है। इसके बारे में हम कई बार चर्चा की है। अगर हम कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं तो उसे वो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन रहते हैं, नहीं तो क्षत्रिय का गुण रहते हैं या वैश्य का गुण रहते हैं, शूद्र का गुण रहते हैं, उसे कोई विशिष्टता नहीं है। अगर कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, कृष्ण भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, वो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों से परे है, ऊपर है। वो है वैष्णव। इस वो क्या कह जाते हैं, कर्म योगा। कर्म का अर्थ है हम सबको ऐसा स्वभाव होता है, कुछ कार्य करने का स्वभाव होता है, वो है कर्म। हमें हमारा स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। स्वकर्मनाथम अभ्यर्चाय, वही निर्देशन किया गया है। हमारा योग्यता के अनुसार, अपना स्वाभाविक गुण के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन उसका फल जो रहते हैं भगवान कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। ये जरूरी है, ये कृष्ण भावना है। ऐसा नहीं कि सब लोग ब्राह्मण ही बनना है, उत्तम श्रेणी का ब्राह्मण का गुणगणों को स्वीकार करना, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कब बाहुरुपदेभ्याभ्या पुरुषस्याश्रमैस्तः चत्वारो जग्निरे वर्णा गुणैर्विप्रदय प्रतीक, विप्रदयो गुण प्रतीक। अगर हमको ये समझ में आता है कि ब्राह्मण बनने का अर्थ क्या है, क्षत्रिय बनने का लक्षण क्या होते हैं, वैश्य का अर्थ क्या है और शूद्र का अर्थ क्या है, इसके विवरण श्रीमद् भागवत में दिया गया। मुखबाहुर पदेभ्या, मुखा अर्थ है मुख, बाहु, बाहु का अर्थ है हमारा बाहु, उरु, उरु का अर्थ है खटी बाग, पाद हमारे पांव, मुखबाहुर पदेभ्या, मुखबाहुर पदेभ्या ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये कैसा समझना चाहिए, शरीर के भिन्न अवयवों के जैसा तुलना किया गया है।
ये किसका शरीर का? विराट रूप का, कृष्ण का। विराट रूप का भिन्न भाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये नहीं सोचना कि हमारा शरीर का भिन्न भाग है। ये भी सोच सकते हैं समझने के लिए, लेकिन शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसके बारे में बता रहे? विराट रूप का विभिन्न भाग। ब्राह्मणों का क्या है? वो सिर के पास मुंह है, हमें जीवा है ना। ब्राह्मणों का कार्य क्या है? प्रसाद ग्रहण करना और वेद मंत्रों को उच्चारण करना। वेद मंत्रों के, वेद शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान को भोग को अर्पण करना चाहिए। इसलिए जो भगवान को अर्पण करना, जो ब्राह्मणों को बुला के हम प्रसाद खिलवाते हैं, इसलिए कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्वैताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के माध्यम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते, वो खा लेते, तो कृष्ण खा लेते। लेकिन आधुनिक समाज में उसका दुर्विनियोग किया गया। सचमुच में उसका अर्थ वही है। वैदिक ज्ञान में ये नहीं बताते कि हम्म, कुछ पुण्य कार्य करने के लिए कोई निर्वासित, अनिर्वासित पूर्व व्यक्ति को या उनको कुछ दान देना नहीं। दान किसको देना चाहिए? ब्राह्मणा, ब्राह्मण वचना। क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान का मुंह है। जैसे क्षत्रिय जो है भगवान का बाहु है, और वैश्य जो है भगवान का कटी है, और शूद्र जो है भगवान का लेग्स, पाँव है। लेकिन भगवान स्वयं परिपूर्ण है। भगवान परिपूर्ण होने के नाते भगवान के अवयवों में कुछ अंतर नहीं है, या मुंह हो या पांव हो। हम भगवान को पुष्प और तुलसी किधर लगाते हैं? भगवान को पदारविंद, पादों पे लगाते हैं, पांव पे लगाते हैं। और भगवान के मुंह को भी हम अच्छे तरीके से अलंकारित कहते हैं, कर देते हैं। तो दोनों भी एक ही स्तर पर है। सब कुछ तो भक्ति ही है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। भगवान के मुंह और पांव में कुछ अंतर नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आप जो शूद्र हो या ब्राह्मण हो, उसमें कोई अंतर नहीं। तब तक आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के तरीका से काम कीजिए, और अगर शूद्र हो तो शूद्र के तरीका से काम कीजिए। मुंह है तो मुंह की तरह काम कीजिए, और पाँव है तो पाँव की तरह काम कीजिए। कैसा काम करना चाहिए? भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तभी उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आप ब्राह्मण हो, एक क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तभी हमारे में कृष्ण भावना नहीं रहते हैं, और व्यक्ति ब्राह्मण कह जाते हैं और गर्विष्ठ हो जाते हैं। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मैं शूद्र से बड़ा। ये सही स्थिति नहीं है। ये अज्ञानवश उत्पन्न हुए सो गिरा हुआ स्थिति है। सही अर्थ है कि अगर आप मुंह हो या पांव हो या हाथ हो, जो भी हो, आपका कर्तव्य क्या है? शरीर को ठीक तरीके से रखने का आपका कर्तव्य है। ये हमारा सही कर्तव्य है। इसी तरह आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो,
हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। ये भागवतम में बताया गया, अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हमारा मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को संतुष्टि करना। अगर वो लक्ष्य को हम भूल जाते हैं और अपना इंद्रियों को संतुष्टि करने में मग्न हो जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। येषं पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभावम ईश्वरम न भजन्ते अवजानन्ति। स्थानात् भ्रष्टा पतन्त यदा। स्थानात् भ्रष्टा, ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम समझ जा सकते हैं। अगर ये हाथ मेरा है, तब तक ये मेरा हाथ है, तब तक ये मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, ये मेरा हाथ है। तभी ये मेरे शरीर से निकल दिया जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं। वैसे मेरा सिर भी, मेरा पांव भी। सिर तभी तक सिर माना जाता है तभी तक कि मेरा शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का सिर कट दिया जाए, शरीर से दूर किया जाए, वो सिर का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं, मृतक है। इसी तरह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, आप भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित नहीं है तो आपका कोई विशेषता नहीं। आप ब्राह्मण हो या यूजलेस ब्राह्मण, यूजलेस क्षत्रिय, यूजलेस वैश्य, यूजलेस, तो कोई आवश्यकता नहीं, कोई काम का नहीं है। इसलिए कृष्ण, ये अध्याय में ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुना कर्मा। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ये चारों तरीके का कार्य क्या है? कर्मणो ही अभी बौद्धव्यम, बौद्धव्यम च विकर्मणः। विकर्मा का अर्थ है जो हम कार्य करते हैं वो कृष्ण को संतुष्टि नहीं करते हैं, वो विकर्म है। वो निषेध कर्म है, निषेध कार्य, कृष्ण की संतुष्टि नहीं करते हैं। सचमुच में हमें कुछ भी कार्य क्यों करना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए। ये है हमारा जीवन का लक्ष्य, जीवन का मुख्य सिद्धांत। क्योंकि कृष्ण सबका कारण है। जन्मादि से इत्यादि सब कुछ तो भगवान कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। स्वकर्मणातम अभ्यार्चा संसिद्धि लभते परम। केवल भगवान कृष्ण को संतुष्टि करना ही हमारा कार्य होना चाहिए। तब क्या हो जाए? समसिद्धि, हमें पूर्ण तरीके से सब कुछ मिल जाए। समसिद्धि, भगवान कृष्ण की संतुष्टि करने में ये विशेषता नहीं है आप शूद्र हैं नहीं तो ब्राह्मण है या इंजीनियर है, लॉयर है, कुछ उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को कैसे संतुष्टि कर सकते। ये ज्ञान हमें नहीं मिलते, इसके बारे में कोई भी नहीं बताते। कृष्ण भावना जो है, श्रील प्रभुपाद जी से कृष्ण भावना संस्था जो प्रकट किया गया है, संस्थापित किया गया है, वो इसके बारे में हमें समझाते हैं कृष्ण को कैसा सेवा करना। आप कहीं पर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, गृहस्थ, जो भी अपना लॉयर, इंजीनियर, टीचर, फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, जो भी हो, वो कुछ प्राशस्त नहीं है।
अब जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए कर रहे नहीं, वो प्रशस्त। कृष्ण को संतुष्टि करने का भाव आप में नहीं है, वो सब क्या कह जाते हैं, श्रमयेव हि केवलम, धर्मस्वनुष्ठिता पुंसम, विश्वक्सेन कथासुतु, विश्वक्सेन कथासूया, नत्पाद्यात् यदि रतिम, श्रमयेव हि केवलम। अगर कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम कार्य नहीं कर रहे, हम जो भी कार्य कर रहे हैं केवल श्रमा एव हि केवलम, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कार्य करने से दूसरा जन्म का उत्पादन कर रहे हैं, दूसरा शरीर को प्राप्त करने का कार्य करें। ऐसा कैसा बन जाएगा फिर, एक बिल्ली जैसा, कुत्ता जैसा, कहीं सुअर जैसा बन जाएगा। अगर हम बंदर जैसा काम करते तो अगले जन्म में बंदर का शरीर मिल जाएगा। अगर हम देवता जैसा काम करते हैं तो हमारे अगले जन्म में देवता रूप मिल जाएगा। कर्मणा दैव नेत्रेण, इसलिए हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, मुझे कैसा कार्यों में नियुक्त होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है कि आप जैसा भी अर्हता है, आपके पास जो भी अर्हता है, जैसा भी काम करने में इच्छा है, आप वही काम करो, लेकिन कृष्ण के संतुष्टि के लिए करो बस। तब आपका जीवन परिपूर्ण हो जाए। नहीं तो आपका कार्य जो है, जो भी कार्य करें, वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण। हाँ, विकर्मा के अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए जो किए गए काम है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मयात्, श्रीमद् भागवत में भी इसके बारे में बताया गया। विकर्मा का अर्थ क्या है, यदि इंद्रिय प्रीत्यार्धम आपरनोति, यदि इंद्रिय प्रीत्यर्थ्या आपरनोति, जो भी कार्य हम इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं वो विकर्म है। भौतिक जीवन में लोग विकर्म करने में नियंत्रित हो जाते हैं, पूरा जगत में। और विकर्म क्या है, सकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। आजकल का संस्कृति का अर्थ है कि कुछ पब में जाना, कुछ नृत्य करना, वो आजकल का संस्कृति बन गया। लेकिन वो क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति है। युवती युवक ऐसा जगह पर जाते हैं डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए, किसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो विकर्म है। यहाँ पर भी हम नृत्य करते हैं कृष्ण भवन में, मंदिर में जाते हैं, भगवान के अर्चक विग्रह के सामने नृत्य करते हैं, वो क्या है, भक्ति। वही नृत्य अपने इंद्रियों के लिए किया गया है, वो हमें कर्म बंधन में फंसाते हैं। वही नृत्य हम मंदिर में अर्चक विग्रह के सामने किया है, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा राम राम हरे हरे। ये मंत्र जापते हुए हम अर्चक विग्रह के सामने नृत्य करते हैं, वो है भक्ति, आध्यात्मिक पुरोगति। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीत्या अपनोति। ये समझना हमें बहुत ही आवश्यक है। भी
और ये हम समझ जाते हैं, ये समझकर हम कृष्ण भावना को स्वीकार करके अकर्म में स्थिर हो जाते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं, तो हम परिपूर्ण हो सकते हैं। हमें ये शरीर मिला, ये शरीर तो शाश्वत नहीं है। हम्म, ये कृत्रिम है, अशाश्वत है। लेकिन मुझे ये शरीर मिला है, क्लेशदा असदेहा। क्यों मिला है? मेरे कार्यों की वजह से मिला है। हम्म, कारणम गुण संगस्त। और शरीर मिलने से हम क्लेशों से अपना जीवन को व्यतीत करें, एक क्लेशों से मुक्त होना है, मानव जीवन का लक्ष्य को पाना है। फिर एक बार मुझे भौतिक शरीर नहीं मिलना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसा कार्य को निर्वाहन करना चाहिए? ये समझना बहुत जरूरी है। विकर्म क्या है, अकर्मा क्या है। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्म। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्मणा। अकर्मा का अर्थ है जो भी हम कृष्ण के लिए करते हैं वो अकर्म है, उसका कोई पर्यवसान नहीं होता। अब अगर कोई भी कर्म करते हैं, हम अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, कितना भी अच्छा कियो करो, उसका पर्यवसान को भोगना पड़ता है। तो उत्तम शरीर मिले, उत्तम ज्ञान मिले, उत्तम परिवार में जन्म लिया, धनिक परिवार में जन्म लिया, फिर भी वो सब ठीक है। हम वो ठीक है ऐसा लेते हैं। ऊर्ध्वलोक में भी जाना है तो वो ठीक है बोलते हैं, नहीं वो भी नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं है ऊर्ध्वलोक में जाने पर भी अगर स्वर्गलोक में भी पहुंचते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इससे हम मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए कृष्ण ये नहीं बताते कि आप ऊर्ध्वलोक में जाइए, ये बताते हैं आ ब्रह्म बोनार लोके पुनरावर्तिनो अर्जुना। आप ब्रह्मलोक भी पहुंच जाते हैं तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रबंध से मुक्त नहीं हो पाते। यज्ञत्वान अनिवर्धनते तद्धाम परमम मम। तभी ये मुक्त हो जाते हैं, तब हम भगवान कृष्ण के धाम को पहुंच जाते हैं। यज्ञत्वान अनिवर्धनते। लेकिन हमें पता नहीं यहाँ पर ऐसा एक धाम है, वहां पर जाने से फिर वापस आने का कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आनंद ही आनंद है। अगर हम किसी तरीका से वो धाम में पहुंच जाते हैं, फिर क्या होते हैं? न निवर्धन्ते, यद्गत्वा न निवर्धन्ते तद्धाम परमम मम। और दूसरा जन्म में भी भगवान कृष्ण बताते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नाइति मामेति सोच। लोगों को ये ज्ञान नहीं है कृष्ण कौन है, हम कौन है, हम यहाँ पर वैसा जीवन को क्यों व्यतीत कर रहे हैं, इससे मुक्त कैसा होना। यान्ति देवा व्रतान देवान पितृम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मां याजनोपि मां। ये सब ज्ञान हमें भगवत गीता से मिलते हैं। और हम ये पूर्ण तरीका से समझकर सकर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये समझकर हम जो भी कार्य करते हैं अकर्म के स्तर पर करते हैं। अकर्म के स्तर पर काम करने का अर्थ क्या है? हम जो भी कार्य करते हैं कृष्ण के लिए करना चाहिए। हम जो भी कार्य करके हम फल मिलते हैं, हमें जो भी कार्य करने से जो भी फल मिलते हैं वो कृष्ण का अर्पण करना। और कृष्ण भगवान यही सिखाते हैं कि कृष्ण के केंद्र बिंदु बनाकर अपना कार्य को कैसा करना। हमारे एकमात्र लक्ष्य होना है कि कृष्ण के कैसा संतुष्टि करें, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं। जीवात्मा का एकमात्र लक्ष्य जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, कृष्ण के सेवा के लिए हम बनाए गए। हमारा स्वाभाविक स्थिति है, अगर हम हमारा स्वाभाविक स्थिति में रह जाते हैं तो आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जैसा मछली जो है उसका स्वाभाविक स्थिति है पानी में जीवन को व्यतीत करना, है ना। अगर मछली को पानी से निकाल दिया गया है, वो तड़पते हैं, कुछ ही क्षण में अपना प्राण त्याग देते हैं। वैसे ही जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति क्या है?
कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना। अगर कृष्ण के सेवा के विमुख हो जाते हैं तो कभी भी अपना जीवन को आनंदवश नहीं कर सकते। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? आनंद के लिए ढूंढ रहे हैं। सही आनंद कहाँ मिलेगा हमें? कृष्ण भाव में स्थिर होने पर, कृष्ण की सेवा में स्थिर होने पर। और कृष्ण भाव को कैसा स्वीकार कर सकते हैं अपना आजकल का जीवन में? सब कुछ छोड़ के कहीं वन में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान को कैसा स्वीकार करना है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया है आचरण के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है। और स्वयं भक्ति मार्ग का निर्वाहन करने का आचरण योग्य रूप में हमें बताया गया है। और इसी का प्रामाणिक परंपरागत प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया नियमों के रूप में, चारों नियम के रूप में। आचरण योग नियम क्या नियम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम एक बार महामंत्र को जाप किया, 108 बार एक ऐसा महामंत्र को जाप किया तो एक जपमाला होगा। वैसा जपमाला कम से कम 16 जपमाला करना चाहिए। ये निर्देशन है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताते, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और दूसरा क्या, हम जो भी खाते हैं कृष्ण के अर्पण के सो भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण को क्या अर्पण कर सकते? शाकाहारी पदार्थ, और उसमें कांदा लहसुन मशरूम नहीं रहना चाहिए। हम भक्तों के सानिध्य में रहकर हर दिन कृष्ण का गुणगान सुनना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण का ग्रंथों को, वेद शास्त्रों को, भगवत गीता भागवतों का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये चार जो चीजें करने वाला चीज निर्देशित और जो पाप कार्य बताया गया है उसे हमें दूर रहना चाहिए। और चार पाप कार्य क्या है? मांस भक्षण करना, मद्यपान का सेवन करना। अगर हम करने वाला चार चीज पूर्ण तरीके से करें तो केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं तो ये दोनों गुण हमसे दूर वैसे ही दूर हो जाएगा। मांस और मद्यपान दोनों भी हम कृष्ण को अर्पण नहीं कर सकते, और केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करें दोनों हमारे से दूर हो जाएगा। उसका कोई प्रत्येक श्रद्धा रखने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। और दूसरा दो क्या है? जूद खेलना और विवाहित संबंध में नहीं करते। और हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भगवान को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे ये भी हमसे दूर हो जाएगा, उसके ऊपर हमारा आसक्ति कम होते जाएगा, हम पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण भावना को स्वीकार करने से हम परिपूर्ण हो सकते हैं, भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं, हो जाएंगे। कृष्ण स्वयं इसका आस्वादन देते हैं, हमें पूर्ण तरीके से स्वीकार करना चाहिए। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता दी संत उपदेश, किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी या कुछ करेक्शन ऐसा कुछ है तो बता सकते। किसी कोई प्रश्न ऐसा नहीं तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। एक अनाउंसमेंट है, कल एकादशी है। अगर आपको भौतिक रूप से कोई व्याधि वैसा कुछ नहीं है, आपका आप स्वस्थ हैं, तो आपसे विनती है कि आप ये एकादशी का व्रत का आचरण कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु को भी आनंद देगा, तो इसलिए कृपया आप सब लोग एकादशी व्रत का पालन कीजिए। ये कल है हमारे लिए, ट्यूसडे, कल एकादशी। पूरन सिंह प्रभु, आपको कुछ कहना है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जरा टाइम हम डाल दिए तो अच्छा है ना प्रभु जी, क्या 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 प्रभु जी? एकादशी के व्रत के बारे में हाँ जरा डालते आप। फिर भी हमको जरूरत है बोल के आपसे पहले बोल दिया। कौन सा टाइम से व्रत एकादशी स्टार्ट हो रहा है, जरा डाल देना, आप लोग डाल देना। हाँ, सूर्योदय से शुरू होता है प्रभु जी, और सूर्योदय से। सूर्योदय से शुरू हो जाते हैं। तो हाँ पालन ऐसा करना चाहिए कि आज का रात 12 बजे के बाद हाँ कुछ कुछ भी जो एकादशी के नियमों के अनुसार नहीं, वो नहीं लेना चाहिए। सचमुच में तो हाँ भक्त ऐसा करते कि आज शाम को जल्दी से जल्दी प्रसाद ले लेते हैं 7-8 बजे, और कुछ भी हाँ नहीं लेते हैं। और कल हाँ जो भी लेते हैं एकादशी हाँ प्रसाद ही लेते हैं, तब तक वो हाँ एकादशी व्रत को पालन करना है। दूसरा हाँ दिन जी यहाँ की द्वादशी के सूर्योदय तक वो पालन करना चाहिए। द्वादशी का जी। सूर्योदय के बाद आपका हाँ, वितरण कर सकते हैं।
ठीक बस इतना ही नियम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सूर्योदय और दूसरा सूर्योदय, बस। अच्छा, हरे कृष्ण, हरे हरि कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे हरि हरि। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सुंदर, और किसी को कुछ कहना नहीं तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय सामूहिक भक्त वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया आप सब लोग। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, संत प्रभु जी। हरे कृष्णा।